7th क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप? अपनी तैयारी करते रहेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं 6.4 एक्सरसाइज 6.4 में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके गुण बेटा इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। गुण ये है कि जैसे त्रिभुज होते हैं बेटा, त्रिभुज में कितने ये होते हैं साइड्स? तो 3 होते हैं बेटा। तो 3 साइड्स होते हैं। तो इसके गुणों को इस प्रकार से समझें कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का योग, हाँ बेटा, उन तीनों भुजाओं में से सिर्फ 2 भुजाओं को अगर तुम प्लस कर देते हो तो नेचुरल है वो तीसरे से बड़ी होगी नहीं होगी? जब 2 को तुम जोड़ देते हो, 2 साइड्स को जोड़ देते हो तो वह तीसरी से बड़ी होगी। यही इस एक्सरसाइज 6.4 के गुण हैं। एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का माप का जो योग होगा वह तीसरी भुजा की माप से अधिक होंगे। ये है आपके नए गुण जो 6.4 में है, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। हाँ, उनमें से कुछ प्रश्नों को मैंने किया है। ठीक है बेटा, और इसको फिर आगे आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे, समझ जाओगे। तो मैंने जो किया है वो तो है ही बेटा। कुछ क्वेश्चन 6.3 के रह गए थे, हाँ, तो वो आपको मैं सामने करके दिखा दिया है, वो आप देखो और आप उसे भी कॉपी में काम करोगे बेटा। यहाँ सबसे पहले मैं 6.3 के रिमेनिंग पार्ट, जो बचे हुए पार्ट हैं, प्रश्न संख्या 2 के चित्र वाले, जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बेटा आप चित्र को देखो। पहले प्रश्न संख्या 4 है, चित्र में देखो। तो यहाँ पे है सम्मुख कोण, यहाँ x की वैल्यू निकालनी होगी, y की वैल्यू है, और ये 30 डिग्री दिया है, और ये सम्मुख कोण यहाँ 60 डिग्री है। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? जब एक रेखा दूसरी को काटती है तो आमने सामने का कोण वही होता है बेटा। तो यहाँ सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए x की वैल्यू जो है वो यही होगी, जो 60 है यहाँ है वही x की वैल्यू हो गई। तो आपके पास त्रिभुज के 3 में से x की वैल्यू तो मिल गई 60। तो अब आप तीनों कोणों को जोड़ करके देखो, एंगल y प्लस एंगल 30 प्लस एंगल x, तो मिलकर टोटल कितने होने चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना बेटा। तो ये गुण है 6.3 में मैंने आपको बताया था। तो 6.3 वाले में के हिसाब से इसको करना है। तो y प्लस 60 प्लस 30 इक्वल टू 180। तो 60 और 30 को प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा। तो इसलिए y प्लस 90 इक्वल टू 180। तो y इधर रखोगे, 90 को उधर भेजोगे तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 डिग्री हो गया ना बेटा। तो इस प्रकार से y की वैल्यू भी निकल गई, y बराबर 90 डिग्री। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। अगले क्वेश्चन पे आओ, प्रश्न संख्या 5 पे। इसके चित्र देखो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ दिखाया है 90 डिग्री ऊपर, हाँ बेटा, तो वो 90 है। तो वो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं y बराबर 90, ये भी हो जाएगा। क्यों? यह सम्मुख कोण है, सिर्फ अभिमुख कोण जब एक रेखा काटती है दूसरे को, तो y बराबर 90 डिग्री। अब आपका वो y की वैल्यू तो निकल गई। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दो। उसके कोणों में क्या है? एक में x लिखा है, इधर वाले में x और है, और दूसरा y है बेटा। तो तीनों को प्लस कर दिया, x और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का युग्म क्या होता है? तीनों को जोड़ दें त्रिभुज का तो 180 होता है। यहाँ x 2 है, इसलिए 2x प्लस y इक्वल टू 180, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा बेटा, y की वैल्यू उन्होंने क्या निकाली? 90, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था तो 90 लिखा और वह 180 में से घटा दिया। तो बेटा वह क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो वो हो गया 90 डिग्री। हाँ बेटा, तो 2x बराबर जब 90 है तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 90/2 से काट दिया 45 डिग्री। यानी इच एंगल x जो भी है, जहाँ जहाँ है x, देखो ये इधर है x और इधर है x, वो दोनों x कितने डिग्री के हो गए? 45 डिग्री के। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा, जो रह गया था वो नहीं को करा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 2 का छठा क्वेश्चन। चित्र कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखे हुए हैं A, B और C, ये तो हो गए बिंदु जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट है, कट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इनके से बनने वाले जो एंगल हैं वो है x, यहाँ इधर x है और उधर भी
क्रॉस करने पर x है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो अलग अलग x है, वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ गौर करो, ये x है तो इसके शीर्ष अभिमुख कोण, ये इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी y, इस जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ निकालनी है, यहाँ भी ये x हो जाएगी। तो ये जो बेटा शीर्ष अभिमुख कोण है, एक रेखा दूसरे को काटती है तो वो वही एंगल होगा। तो हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ देखो मैंने नाम लिया है इस प्रकार से, एंगल DAE, DAE यहाँ ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था पहले ही कि BAC अंदर वाला कोण भी x होगा, ठीक है बेटा। और क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, आमने सामने यह x होता है। यहाँ देखो अगले में लो, यहाँ PCQ, ये x यहाँ लिखा है बेटा, तो यहाँ ये x है तो ये अंदर वाला जो है y वाला जो कोण है वो भी x हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है, इधर 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 इधर, हाँ बेटा। और इसी प्रकार से यहाँ भी MBN देख रहे हो, यहाँ x लिखा है तो इसके सम्मुख कोण ये वाला है तो ये भी x हो जाएगा, अर्थात x एक जगह क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण दिए गए हैं। अब बेटा लिखेंगे एंगल x, क्योंकि सभी के वैल्यू y की वैल्यू भी x आ गई, इधर वाली वैल्यू x आ गई, इधर वाली वैल्यू x आ गई, सभी x हो गए ना बेटा। तो सभी को कर दिया मैंने, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अंतः कोण त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण है ना, तो 180 होता है, तो 3x इक्वल टू 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180/3, 3 से काट दो तो 60 डिग्री का कोण आ गया x, हाँ बेटा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 60 आ गई और y की वैल्यू यहाँ भी, y की वैल्यू क्या थी, x आई थी, तो इसलिए x की y की वैल्यू भी यहाँ 60 होगी। अब बेटा ये तो तुम्हारा 6.3 का सारा कंप्लीट करा दिया। अब 6.4, समय कम है, स्पीड में मैं करा रहा हूँ बेटा, आपको करना है, पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब आगे गौर करो 6.4, 6.4 में यहाँ देखो दिखाया है मैंने 4, तो 2x। पहला प्रश्न, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो बेटा जब 3 भुजा होती है, तीनों भुजा की जो कैलकुलेटेड ये है, भुजा की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो कोई 2 को प्लस करो, अगर वो 2 प्लस करने पर तीसरे से बड़ी हो जाती है तब तो त्रिभुज संभव है। अगर 2 और 3 को जोड़ते हैं, यहाँ गौर करो, देखो 2 और प्लस 3 को मैंने जोड़ा तो इज ग्रेटर देन 5, तो नहीं, दोनों बराबर 5 है, ये भी 5 है, इधर भी 5 होता है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5, और इधर भी 5 है, तो यह त्रिभुज नहीं है, संभव नहीं बन सकती त्रिभुज। त्रिभुज तभी बनेगी जब 2 को जोड़ने पर वो बड़ी हो जाए तीसरे से। तो यहाँ देखो हो गया, देखो नीचे वाले में देखो 2 + 5, यह 5 6 7 हो गया बेटा, इधर 7 इधर 3, तो यानी ये 2 को जोड़ने पर ये 7 और इधर 3, यह संभव है, त्रिभुज बन जाएगी। इसी तरीके तीसरे में 3 + 5, ये बड़ी संख्या हो जाती है, 5 6 7 8 और इस साइड क्या है 2, तो यानी जो इस जो इधर है इज ग्रेटर देन 2 है ना बेटा, 8 इज 5 6 7 8, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो ये त्रिभुज यहाँ संभव है। यही क्रम से चलता रहेगा बेटा। यहाँ मैंने दूसरे क्वेश्चन को भी किया है, देखो यहाँ आप अपने प्रश्न को, हाँ क्यों है, क्योंकि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का माप का योग जो होगा वह तीसरी भुजा के माप से अधिक होगा ना बेटा। तो यहाँ जो मैंने आपको इसको दिखाया, ऐसे इसको भी करना है, इनके भी इसमें देखो 3 6 7 दिया हुआ है दूसरे प्रश्न में, तो 3 और 6 को जोड़ो तो 7 से बड़ी हो जाती है, यहाँ देखो, तो इसलिए यह संभव है, त्रिभुज बन जाएगी। 7 और 6 को जोड़ो तो ये 7 और 6 कितने हैं, 6 12 1 13, 13 और यहाँ 3 बन रहा है, तो 3 से ये बड़े हो गए, तो इसलिए यह संभव है। यहाँ 7 3 10, यहाँ यह बड़ी है 6 से, हाँ बेटा, तो 10 बड़ा है 6 से, इसलिए त्रिभुज संभव है। ऐसे तीसरे प्रश्न पे है 6 3 2, यहाँ पर बेटा कोई 2 को प्लस करो, 6 और 3 प्लस करते हो तो 9 हो जाता है बेटा, यह बड़ी है 2 से, इसलिए संभव है। 6 7 8, हाँ, तो यह बड़ी है 3 से, इसलिए संभव है। 3 और 2 5 नहीं होगा, क्यों, 3 और 2 5 है, क्या बड़ा होगा 6 से, नहीं, इसलिए त्रिभुज नहीं संभव है। ओके बेटा। अब प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है क्या, गुण वही है बेटा, ठीक है।
बेटा एक्सरसाइज 6.4 का दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। बुक में देखिए चित्र बने हुए हैं और उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ है। तो क्या ये सही है? सही होगा नहीं होगा? अभ्यंतर का मतलब मध्य में, सेंटर में। तो त्रिभुज बनी हुई है, देख रहे हो, बीच में ओ, यहाँ सेंटर पॉइंट जो है वो ओ है। अब क्या करना होता है, इसके लिए रचना करनी पड़ती है। रचना मतलब हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। क्या किया मैंने, देखो ओ को आर से मिलाया, ओ को पी से और ओ को क्यू से मिला दिया। ठीक है, पेंसिल से ये ड्रॉ करेंगे अपने फेयर कॉपी में। ओके बेटा, और अब बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखो। यहाँ बोला है 2 को प्लस करेंगे, ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। क्या पी क्यू से ये बड़ी होगी? आप चित्र में देखो, ओ पी, देखो यहाँ ओ पी किधर है, ओ पी है, और ओ क्यू कहाँ है बेटा, ओ क्यू। ये दोनों, ये और ये दोनों हम प्लस कर दें तो क्या पी क्यू से बड़ा होगा? इसके लिए आपको बेटा खंड खंड में त्रिभुज को लेना होगा। देखो यहाँ इसकी रेखा खींचने पर ये 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज इधर, दूसरे त्रिभुज इधर और तीसरे त्रिभुज इधर। इन तीनों को हम बारी बारी से करेंगे। तो उसी के लिए पहला प्रश्न है, चित्र में मैंने कर दिया है। प्रश्न 2 का पहला, बेटा ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, क्या संभव है? तो बेटा छोटे त्रिभुज लो, नीचे त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में के मध्य में ओ है। ठीक है, तो ओ आर, ओ पी तथा ओ क्यू की रचना मैंने किया है, सबको जोड़ दिया, सभी को जोड़ दिया। तो लिखेंगे पहला, क्यों? क्योंकि ये 2 टुकड़े को प्लस करेंगे तो त्रिभुज, तो वो भुजा बड़ी होगी। जिसको जोड़ोगे 2 जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा बड़ा हो जाएगा। तो 2 को मैंने जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी ये वाली ओ पी और प्लस ओ क्यू, ये ओ क्यू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। किससे? पी क्यू से। यह संभव है। इसी प्रकार से बेटा दूसरे त्रिभुज पे आओ, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन ओ आर, ओ आर क्यू आर, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, होगा? संभव है। तो देखो बेटा इस त्रिभुज में ओ क्यू ले लो, ओ क्यू प्लस ओ आर, ये अंदर वाली जो दोनों भुजाएं उनको प्लस करेंगे तो आर क्यू से बड़ी हो जाएगी। होगी ना? होगी, हाँ होगी। ठीक है बेटा, तो ये किस त्रिभुज में लिया मैंने? त्रिभुज क्यू ओ आर में। अब अगला जो लास्ट एक त्रिभुज और रह गया वो है पी ओ आर में। तो इस त्रिभुज में भी देखो, इसमें भी वही है, ओ पी प्लस ओ आर, इन अंदर वाली जो दोनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, इसको छिपा दो एक तरीके से, तो इधर के हिस्से आपको स्पष्ट नजर आएंगे। देखो ये मैंने छिपा दिया है। तो ये त्रिभुज दिख रही है पी ओ आर। तो बेटा तो त्रिभुज साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पी ओ आर ये त्रिभुज है। तो इसमें 2 भुजाओं को मैंने जोड़ दिया, ओ आर प्लस ओ पी, ये दोनों जुड़ गए तो ये बड़ी हो गई। किससे बड़ी हो गई? पी आर से। तो बेटा इस तरीके से हमें सिर्फ इतना ही लिखना है और इसे इसी आधार पे, इसी गुणों के आधार पे, क्या है गुण, कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का योग, हाँ बेटा, तीसरी भुजाओं के योग से बड़ी होती है, उनसे बड़ी होती है। ये आपको हर एक गुणों में लिखना होगा। चित्र को ध्यान से देखो, प्रश्न संख्या 3 है बेटा। त्रिभुज ABC की एक माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो बीचों बीच लाइन जो खींची जाती है ना बेटा, तो वो 2 बराबर हिस्से में बांट देती है। तो ABC की एक माध्यिका AM है, देखो यहाँ दिखाया है चित्र में, AM है। क्या? AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों जो बाहरी जो भुजा है, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो क्या ये 2 माध्यिका के बराबर से बड़ी होगी? 2 माध्यिका मतलब AM और AM 2 हो गए ना बेटा, और वो क्या उससे बड़ी हो गई है जो बाहरी जो लाइन है, तो वो आपको साबित करनी है। अब आपको इस प्रकार से पेपर में प्रश्न आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसको घर पे प्रैक्टिस करना, समझने की कोशिश करो। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। जैसे तुम 2 भुजा जोड़ दोगे तो तीसरे से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आ जाओ, टुकड़े टुकड़े में त्रिभुज को लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे ABM,
हाँ बेटा, इसमें देखो दो भुजा कौन कौन से, ए बी एम में, क्योंकि ए एम क्या है, माध्यिका है, तो ए बी प्लस बी एम, यह बड़ा होगा ए एम से, बिल्कुल होगा, होगा नहीं होगा, तो ये पहला समीकरण लेंगे। दूसरा त्रिभुज बेटा इस साइड वाली को लो, तो इधर वाली त्रिभुज क्या होगा, ए एम सी, ये त्रिभुज हो गए। इनमें भी दो भुजाओं को जोड़ो, कोई से भी ले सकते हो, तो ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो ये बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, ए एम से, ए एम जो बीच की माध्यिका है ए एम से, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब इन दोनों समीकरण को प्लस कर दो बेटा, जो दाईं ओर है वो दाईं ओर वाले को एक तरफ, बाईं ओर वाले को बाईं ओर से, तो बेटा समीकरण के पहले और दूसरे को की बाईं ओर इधर है, तो देखो सभी को मैंने एक तरफ कर दिया, ए बी बी एम, और फिर नीचे देखो ए सी और एम सी है ना बेटा, इन तीनों को चारों को एक तरफ कर दिया, इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, इन दोनों को प्लस कर दिया, यानी इन दोनों में प्लस कर दो और इधर चारों में बीच में, ठीक है। जब मिलाओगे तो देखो एक जैसी संख्या आ रही है, ए बी और ए सी, ए बी देखो ए बी ए सी इधर वाले, और बी सी में दो चीज आ रहे हैं ना बेटा, बी एम प्लस एम सी, इसको एक तरफ कर दिया मैंने, तो सभी देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम प्लस एम सी, तो ये हो गया, और यहाँ दोनों ए एम है दो बार, तो इसलिए 2am हो गया, ए बी प्लस ए सी और बी एम और एम सी, बी एम और एम सी को मैंने एक पूरी सीधी रेखा ले ली, तो यानी बी सी हो गई, बी एम दो टुकड़े में है ना, दो टुकड़े की जगह पर मैंने एक टुकड़ा ले लिया, सीधे बी सी ले लिया, तो वो मैंने यहाँ बी सी लिखा है, तो इज ग्रेटर देन 2am, अतः यह सत्य हुआ बेटा, पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ अभी तक तो तुमने इस त्रिभुज को किया था, अब ये चतुर्भुज है, चार भुजाओं वालों को हम चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी बी सी डी और डी ए ये ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे किससे, ए सी और बी डी। ए सी देखो यहाँ से ए सी और बी डी, ये विकर्ण है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये विकर्ण जो बीच की जो रेखा कट रही है, इनकी जो लंबाई है उनको हम जोड़ेंगे, तो क्या ये बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी वो जो चारों बाहर की जो दिखाया मैंने, तो वो हमें साबित करना है। देखो इसके लिए तरीका ये है, गुण हमें लिखना होगा प्रत्येक में, जो पहले भी बताया है कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है, ये आपको गुण हमेशा लिखना है। तो अब आओ त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी किधर देख लो, ध्यान दो चित्र पे ध्यान दो, ए बी सी ये एक त्रिभुज है, इस प्रकार से इसमें चार त्रिभुज बन रहे हैं, टुकड़े त्रिभुज, तो ए बी सी में ए बी प्लस बी सी, तो बेटा इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये बड़ी हो गई किससे, ए सी से, तो वही मैंने पहले समीकरण में लिखा है। दूसरा देखो त्रिभुज ए डी सी, ठीक, इसके ऊपर अपोजिट, तो ये क्या है देखो बेटा, ए डी प्लस डी सी प्लस करेंगे, और तो ये बड़े हो जाएंगे दोनों मिलकर किससे, ए सी से, तो वो समीकरण 2 में लिखा है। फिर अगले वाले में देखो लिखा है ए डी बी, यहाँ क्रॉस किया, ए डी बी त्रिभुज है बेटा, ए डी बी क्या है, त्रिभुज है, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस ए डी, ये बड़े हो जाएंगे बेटा, बड़े हो जाएंगे किससे, डी बी से बड़े हो जाएंगे, समीकरण तीसरे में है। उसकी तरह से डी सी बी में देखो कहाँ है, डी यहाँ है, सी यहाँ है, बी है, तो ऊपर वाले और ये इधर साइड वाले इन दोनों को प्लस कर दिया है, डी सी प्लस सी बी, इन दोनों को प्लस किया, तो जो विकर्ण है वह छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के योग में प्लस होगा, बड़ा हो जाएगा, बड़े हैं, तो इसलिए डी सी प्लस सी बी इज ग्रेटर देन डी बी, ये चौथे समीकरण में बिल्कुल ऊपर वाली की तरह। अब चारों समीकरण को हमें एक साथ प्लस कर देना है, तो चारों समीकरण को यानी बाएं पक्ष को बाएं तरफ, दाएं वाले को दाएं पक्ष में, सभी को जोड़ने पर, तो चारों समीकरण को ने जोड़ दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस, जो देखो यहाँ है जो लिखा है जो बाईं ओर है उन सबको एक कतार में एक लाइन में मैंने सारा लिख दिया, और फिर लिखा है इज ग्रेटर, ये बड़ी भुजा होगी किससे,
अंदर वाले ए सी प्लस डी बी जो मैंने समीकरण में बाईं ओर दिखाया है, दाईं ओर दिखाया है, ठीक है बेटा, ए सी डी बी, तो इन्हें मैंने एक तरफ कर दिया। ओके बेटा, तो समीकरण को दो हिस्से में बांट कर प्लस कर दिया हमने, इधर 4 सभी को लिखा, इधर 4, और अब जो इक्वल हैं, एक जैसे हैं, ए बी को ढूंढो, इसमें से ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, मैंने ये देखो निशान लगाया, ए बी को एक तरफ कर दिया ब्रैकेट में, प्लस बी सी को एक जगह कर दिया, ए डी को एक जगह कर दिया, डी सी को एक जगह कर दिया, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। और इधर देखो दोनों में यहाँ भी आ गया 2AC है, देखो 2AC है तो इसलिए 2AC प्लस 2BD है, 2BD कर दिया। अब इन दोनों को बेटा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में जब कर दिया तो देखते हैं क्या है कि 2 इन दोनों को कर दो, 2AB 2BC 2AD प्लस जो नीचे के क्रम में 2 है, 2 क्या है लिख लिया, और इधर भी 2AC प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर सभी को करो, 2 को मैंने कॉमन ले लिया बेटा, 2 को इन समूह से हटा दिया तो 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और इधर भी 2 को बाहर तो पहले से था, 2 बाहर है, AC प्लस DB, 2 कैंसिल हो गए, इधर के 2 को काट दिया, इधर के 2 को काट दिया। अब देखो एक कतार में आ गया AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC, हाँ बेटा, इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, यही आपको साबित करना था, इसी को मैंने और साफ से बना दिया, लिख दिया यहाँ पे कि AB BC DC AD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, यह साबित हुआ। ये बेटा प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, हर साल हमेशा, तो ये मैंने आपके जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस 6.4 के हैं उनको मैंने करा दिया। आप बुक में करो, ड्रॉ बेटा पेंसिल से करोगे, बहुत ध्यान से करोगे, और इनकी प्रैक्टिस घर में करते रहना बीच बीच में। ओके, अगले क्लास में 6.5 पढ़ाऊंगा, आप अभी इतने को लिखो, फेयर कॉपी में कंप्लीट करो, व्हाट्सएप करो, आप सभी व्हाट्सएप जरूर करो। ओके।